इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10 का विषय समाज विज्ञान का प्रश्न हम समझने वाले हैं कि पर्वतीय मिट्टी किसे कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं बताइए या समझाइए। तो इस तरह से आपका प्रश्न बनेगा। इसका आंसर हम काफ़ी सरल और सिंपल भाषा में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पर्वतीय मिट्टी पहाड़ों की चट्टानों के टूटने से बनी मिट्टी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी हम किसे कहेंगे कि पहाड़ों की चट्टानों के टूटने से बनी मिट्टी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी पर्वतीय मिट्टी की परिभाषा हो गई। चलिए अब हम इसकी विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने विशेषता कुछ अलग टाइप से लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं निम्न है। इस तरह से आपको अच्छे से हेडिंग डालनी है। ठीक है, तो देखिए, नंबर 1 कि यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्र में होती है। यह मिट्टी कैसी होती है? पतली, दलदली और छिद्र में यानी कि इसमें होल पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है। ठीक है, यह मिट्टी पतली है, दलदली और छिद्र में है, तो साधारण बात है कि इसमें पानी का अवशोषण नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। तो इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है। तीसरा, नदियों की घाटियों और पहाड़ी ढालों पर यह मिट्टी गहरी होती है। ठीक है, कहाँ पे गहरी होती है? तो नदियों की घाटियों पे और पहाड़ी ढालों पर यह मिट्टी कैसी होगी? गहरी होगी। चौथा है कि यह मिट्टी चावल, गेहूं, आलू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी चावल की खेती के लिए, गेहूं की और आलू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि इस मिट्टी के ऊपर हम चावल की खेती कर सकते हैं, गेहूं की और आलू की खेती कर सकते हैं। पांचवा है, कहीं पर इस मिट्टी में चाय की खेती भी की जाती है। कहीं पर इसमें चाय की खेती भी कर ली जाती है। ठीक है, तो ये थे 5 पॉइंट। चलिए इनको और हम अच्छे से समझते हैं हिंदी के माध्यम से। तो देखिए क्या रहेगा कि यह जो मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है जो, ठीक है, पहला पॉइंट है यह मिट्टी दलदली या पतली। ठीक है, पतली, इसके मेन शब्द आप याद रखिए, पतली, दलदली और कैसी होती है? छिद्र में। छिद्र में होती है। ठीक है, अब ये आपकी दलदली और पतली छिद्र में होती है, तो इसमें जल धारण की क्षमता कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि यह जो मिट्टी है यह नदियों की घाटियों पे और पहाड़ी ढालों पर कैसी होती है? गहरी होती है। ठीक है, गहरी होती है। और नंबर 4, यह जो मिट्टी है चावल, गेहूं और आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। 5 पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। कहीं पर चाय की खेती भी की जाती है। ठीक है, कहीं पर इसमें चाय की खेती भी की जाती है। ठीक है, तो वैसे आप 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पतली, दलदली और छिद्र में होती है।
दूसरा, इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। तीसरा, नदियों की घाटियों पहाड़ी ढालों पर गहरी होती है। ठीक है, और यह मिट्टी चावल, गेहूँ, आलू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और पांचवा पॉइंट, कहीं कहीं पर इस मिट्टी में हम चाय की खेती भी उगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपके हिंट के पॉइंट। आप इस तरह से हिंट से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद भी होंगे और लंबे समय तक याद भी रहेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपकी पर्वतीय मिट्टी की विशेषताओं के पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंट से भी बता दिए हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, पांचों ही पॉइंट है, काफी सरल और सिंपल। चलिए, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।